बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 12 फरवरी है, बुध का दिन है। गुज़श्ता रोज़ होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी में एक खातून एक बच्ची को अस्पताल लेके आती है। इस बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इमरजेंसी में उसको लेके आती है और कहती है कि इसका ट्रीटमेंट किया जाए। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि इस बच्ची को आखिर हुआ क्या है, ये बच्ची तो बहुत तशवीशनाक हालत में है। तो खातून कहती है पता नहीं ये बीमार हुई और मैं इसको लेकर आ गई, और ख़ातून आएँ बाएँ शाएँ करना शुरू कर देती है। डॉक्टर्स जो है वो जो होली फैमिली हॉस्पिटल में मौजूद पुलिस होती है उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि ये केस थोड़ा सा हमें अजीब व गरीब लग रहा है, पुरस्रार लग रहा है, ज़रा इस खातून से पूछें कि इस बच्ची के साथ हुआ क्या है, क्योंकि बच्ची की हालत तशवीशनाक है। बच्ची को इमरजेंसी शिफ्ट किया जाता है। पुलिस खातून से पूछती है कि ये बच्ची कौन है। वो कहती है जी हमारे घर काम करती थी, और पुलिस कहती है कि इसके वालिद, तो कहती है कि इसके वालिद की तो वफ़ात हो चुकी है और ये जो है हमारे पास थी, और इसकी वालदा वगैरह जो है वो कहीं दूर रहते हैं। तो खातून जो है वो कोई ख़ास बात बता नहीं पा रही होती। बहरहाल डॉक्टर्स इस बच्ची की जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रात के आखिरी पहर जो है वो बच्ची अपनी जान गंवा बैठती है और उस बच्ची की वफ़ात हो जाती है। 13 साल की ये बच्ची, इसके वालिद को ट्रेस किया जाता है तो जो खातून बच्ची को लेकर आती है वो झूठ बोल रही होती है। इसका वालिद ज़िंदा होता है और इसका वालिद बाकायदा तौर पे अस्पताल पहुंच जाता है। इसके वालिद ने अपनी मुद्दत में FIR करवाई है। वही खातून जो इस बच्ची को लेकर आई थी, वही खातून जो झूठ बोल रही थी। जब बाद में तफ्तीश हुई तो पता चला कि उसने अपनी छोटी बेटी के कहने के ऊपर इस 13 साला बच्ची के ऊपर इतना ज़्यादा तशद्दुद किया है कि उसकी जान ही ले ली है। और असल में मामला क्या था वो आप सुनेंगे तो आपको रोना आएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात आपके सामने ऐसे कुछ वाक़यात आपकी आंखों के सामने से गुज़रते हैं कि आपको अपने मिन हैसुल कौम, एक माशरे का फ़र्द होते हुए मुझे अपने इंसान होने पर शर्म आती है कि क्या एक इंसान इतना गिर सकता है कि वो महज कुछ चंद टकों की खातिर किसी की मासूम बच्ची की जान ले ले। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। FIR जो वालिद ने करवाई है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। असल में ये वक़ूआ हुआ कैसे था, और ये जो अपना खातून है और ये जो मर्द है जो गिरफ़्तार हुए हैं, इनकी तस्वीर मैंने थंबनेल के ऊपर लगाई है। इनके हवाले से भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इस बच्ची के हवाले से आवाज़ उठाना और इसके हवाले से बात करना जो है मैंने आप तक भी पहुंचाना ज़ाहिरी बात है, हमारा फ़र्ज़ है कि इन चीज़ों के हवाले से बात ज़रूर करें। आपको तफसील बता देता हूँ जी। ये है सनाउल्लाह वल्द अहमद यार, इसका भी कसूर है इसमें। ये जो इसका वालिद है ना, इसको भी पूछना चाहिए। इसकी मेरे पास वीडियो भी मौजूद है जो इसका वीडियो बयान है, ठीक है ना। तो इससे भी पूछना चाहिए कि भाई आपकी बच्ची इतनी छोटी थी, 13 साल की, तो तू तो पता ही नहीं किया यार कि उसके साथ क्या बीत रही है। अगलों ने उसको मार दिया, जान से मार दिया, फ़ोन करके आपको बताया कि आ जाओ अपनी बच्ची की लाश ले जाओ, और तुझे फिर ख्याल आया। ये बस अजीब व गरीब। सनाउल्लाह क्या कहता है जी? सनाउल्लाह पुलिस को कहता है कि जी तहसील फालियाँ, ज़िला मंडी भाउद्दीन का रिहायशी हूँ और मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेरे कुल 5 बच्चे हैं। मेहनत मजदूरी करता हूँ लेकिन बच्चों पे मैंने ज़ोर रखा हुआ है। 3 बेटियाँ और 2 बेटे हैं। मेरी बेटी इकरा बउमर 13-14 साल, जो कि 1 साल 10 माह से रावलपिंडी में मुसम्मी राशिद शफीक सकना असगर माल स्कीम के पास 8,000 रुपये माहवार में घरेलू मुलाजमा थी। यार कितना हम इस्तेहसाल करते हैं लोगों का। एक बच्ची जो आपके बच्चों की केयर कर रही है, एक बच्ची जो 24 आवर्स की आपकी मुलाजमा है, और आप उसको दे के आ रहे हैं 8,000 रुपये। मतलब इससे बड़ी मतलब शर्मनाक और इंसानियत से गिरी हुई हरकत क्या हो सकती है। और ये हम सब, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप यकीन करें जितने भी आपको चाइल्ड लेबर मिलती है ना, ये जो आपको देख रहे हैं बड़े साहब फिर रहे होते हैं या मैडम साहबा फिर रही होती है, उनके साथ जो बच्चे फिर रहे होते हैं, बच्चे उठा के, इनकी यही तनख्वाह होती है। 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, 8,000। गरीबों के बच्चे होते हैं, वो बेचारे भी कहते हैं खाना भी खा लेगा, 7-8 हज़ार आ भी जाएंगे, जान छुड़ा लेते हैं वो भी। बहरहाल जी 8,000 रुपये मुलाजमा है। तकरीबन 3 माह कबल मैं अपनी बेटी से मिलकर गया था। उसके बाद मैं उसका पता भी नहीं किया। आज से तकरीबन 10-12 दिन पहले मेरी बेटी इकरा ने मुझे फ़ोन पर बताया कि मेरा मालिक राशिद और बाजी सना मुझ पर तशद्दुद करते हैं और मुझे जान से मार देंगे। गुर्बत की वजह से रावलपिंडी ना आ सका और बेटी को तसल्ली दी। गुर्बत की वजह से रावलपिंडी नहीं आ सका, बच्चे मैं पैदा कर रहा हूँ जितने भी हो सकते हैं। आज बजरिया फ़ोन मुझे इतला मिली कि मेरी बेटी इकरा इस वक्त होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी में ज़ेर इलाज है और जो कि बुरी तरह ज़ख्मी है, जिस पर मैं हमरा शाहिद परवेज़ वल्द रहमत अली और नासिर हुसैन वल्द अहमद यार के होली फैमिली अस्पताल पहुँचा, जो कि मेरी बेटी होली फैमिली अस्पताल के इमरजेंसी में इंतहाई सीरियस हालत में ज़ेर इलाज है।
मुझे डॉक्टर ने बताया कि इस पर बेरहमाना तशद्दुद किया गया जिससे इसकी काफ़ी हड्डियाँ टूटी हुई हैं। ASI से मिला हूँ, अपना बयान दे दिया है और राशिद शफीक और उसकी बीवी ने मेरी बेटी को कत्ल करने की नीयत से तशद्दुद किया और तशद्दुद के बाद इसका इलाज ना करवा कर इसे अपने घर में हब्से बेजा में रख कर अपना जुर्म छुपा कर सख्त ज़्यादती की, जिसके खिलाफ दावेदार हूँ। और वो सारा मामला निशान अंगूठा, और ये तो मैंने आपको कार्रवाई पढ़ के सुना दी, FIR की कार्रवाई। ये बच्ची के साथ हुआ क्या, ये आप सुने नज़र। पता ये चला है कि ये बच्ची जी, मैं आपको बता चुका हूँ, इनके पास मुलाजमा थी, छोटी बच्ची है, ठीक है, 13-14 साल की। हुआ कुछ यूँ कि जी पहले तो झूठ बोला गया कि इसके बच्ची का वालिद नहीं है, बच्ची का वालिद सामने आ गया, उसकी मदीयत में FIR भी हो गई। अब सीन ये हुआ कि ये जो राशिद और ये जो सना बाजी हैं, राशिद जो है वो मुझे पता चला है कि गारमेंट्स की कोई एक आउटलेट है, उसके ऊपर काम करता है। और ये जो खातून है, ये घरेलू खातून है, इनकी एक बच्ची है। उसने माँ को कहा कि जी जो ये बच्ची इकरा है, इसने मेरी चॉकलेट खा ली है। मतलब जो वाक़या पता चला है, जो पुलिस बता रही है, वो कहते हैं कि जी बच्ची ने कंप्लेंट की अपनी माँ को कि हमारे पास ये जो मेरी ख्याल करती है इकरा, इसने मेरी चॉकलेट खा ली है, कहीं गायब हो गई है, इसी ने खा ली होगी। जैसे होता है बच्चे, ज़ाहिर बात है, छोटी बच्ची है उसने। तो माँ ने इससे पूछ-गुछ की और इसने कहा कि मैंने नहीं उठाई, या इस बेचारी ने जो भी कहा आगे से, तो उसने उसको खूब मारा। और बताया ये जा रहा है कि एक तो लोहे का राड इस्तेमाल किया गया, और दूसरा क्योंकि इस बच्ची के पाँव, मेरे पास वीडियो भी है इस बच्ची की, अल्लाह ना दिखाए, हम खुद ज़ाहिर बात है वालिदैन हैं बच्चों वाले, अल्लाह हर किसी के बच्चों को अपनी ज़मान में रखे। इसके पाँव के ऊपर इसकी जो पिंडलियाँ हैं और जो पाँव हैं उसके ऊपर भी तशद्दुद है, बॉडी पे भी तशद्दुद है, वो वीडियो जो बनाई गई है। बहरहाल जी इसकी हड्डियाँ भी बताया जा रहा है टूटी हुई थी। बेलन से ये जो आपका रोटियां पकाने वाला होता है वो, और लोहे का राड कहा जा रहा है इस्तेमाल किया गया है, और इस बच्ची पे भरपूर तशद्दुद किया गया। बच्ची की तबीयत बिगड़ गई, इसको तशद्दुद करने के कुछ दिन बाद घर में ही रख के इसका ट्रीटमेंट किया गया ताकि इसको बाहर ना ले जाया जाए और इसका पता ना चल सके। जब इसकी हालत बिगड़ गई तो इतलात ये है कि हस्पताल के बाहर ये खातून ज़िम्मेदारी नहीं ले रही थी कि हमारी बच्ची है। बाद में पूछने पे पुलिस ने कहा तो इसने कहा जी बिल्कुल ये हमारे पास होती है। पहले वो कह रही थी कि जी पता नहीं, मैं तो बाहर से आई हूँ और ये तो बच्ची है और पता नहीं ये बीमार थी और ये और वो। और फिर कह रही थी इसके बाप का भी मुझे पता नहीं है, इसका बाप तो फौत हो गया और माँ इसकी इद्दत में है, उसका फ़ोन नहीं मिल सकता। ये झूठ इसने पुलिस वालों से बोले हैं इस खातून ने। माँ इद्दत में है, बाप मर गया है, बाप भी ज़िंदा है, माँ भी जो है वो भी शायद ज़िंदा होगी। तो ये सारा सिलसिला हुआ है जी रावलपिंडी में। और एक खातून ने महज कितने की चॉकलेट होगी, 50 की, 100 की, 200 की, 400 की, 1000 रुपये की, इतने की होगी। लेकिन क्योंकि इस बच्ची की कीमत 8000 रुपये महीना थी, इसलिए 8000 को अगर आप 30 पे तकसीम करें ना तो कितने बनते होंगे, कितने बनते होंगे? 30-40 रुपये पर डे के, ठीक है, सॉरी 200-300 रुपये पर डे के, 30-40 कह गया, 200-300 रुपये पर डे के बनते होंगे। तो उसके इस हिसाब से उस चॉकलेट की कीमत इस जान से ज़्यादा थी। मैंने आपको शुरू में कहा था ना, बाज़ औक़ात हम इतने गिर जाते हैं, इंसानियत के दर्जे से इतने नीचे चले जाते हैं कि हैवान भी हमसे पनाह मांगते हैं। छोटी बच्ची इस तरह बेदर्दी से इन्होंने कत्ल कर दिया। गरीब बंदा है, वो आया हुआ था, उस गरीब की भी मैंने उसकी वीडियो देखी है, यकीन करें वो इतनी इंडियन फिल्में देखता है कि वो कह रहा है कि जी मैंने सना नामी खातून के पास मैंने बच्ची रखवाई थी, उसके पति का नाम तो मुझे पता नहीं है। वो इतना इंडियन फिल्में देखता है। जो 8000 की बच्ची रखवाई है ना उसने अपने इधर अपना इसके ऊपर 8000 पे महाना पे, वो मुझे लग रहा है जलील शख्स खुद भी जो है, हाल तो उसकी साथ बहुत बड़ा सानिया हो गया है, लेकिन गुस्सा इसलिए है कि यार तुम गरीब हो, ठीक है, फिर एक तो तुमने 5 बच्चे पैदा कर लिए हैं, ऊपर से तुम अपनी बच्ची को 8000 रुपये पे छोड़कर उसका पता भी नहीं कर रहे हो, और फिर ऊपर से कह रहे हो जी खातून सना के पास मैंने रखवाया है, मेरी बेटी को उन्होंने मार दिया, इसके पति का नाम तो मुझे पता नहीं। इसका मतलब तुम इंडियन फिल्में भी देखते हो और इंडियन ड्रामे भी देखते हो। ये तो हाल है हमारा, अल्लाह रहम करे। बहुत ही इंसानियत सोच, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या रावलपिंडी में पेश आया। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपने बच्चों का ख्याल किया करें जी, और अल्लाह हम सबको हिदायत दे। अल्लाह हमें ये भी तौफ़ीक अता फ़रमाए कि फिर आप कहेंगे पता नहीं क्या बातें करने लग गए, क्योंकि यार अपने बच्चों के ख्याल तो करें, उतने पैदा करें ना जितने फिर आगे, ज़रूरी नहीं है कि मतलब फिर लोगों के पास छोड़ें, उन बेचारों के साथ क्या हो रहा है उसको आपको पता ना हो, और बिल आखिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। कसूर है इसमें वालिद का भी, वालिदैन बिल्कुल उसमें आप बेशक कोई कुछ कहे, वालिदैन का कसूर है, 100% कसूर है। यार तुम बच्ची छोड़ के, इतनी छोटी बच्ची पे उसको छोड़ के जा रहे हो, उसका पता भी नहीं करते यार, मतलब क्या इंसान हो क्या हो। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, और अल्लाह करे जो बच्ची इस दुनिया से चली गई है
उसकी जो नाइंसाफ़ी और जो जुल्म उसके साथ हुआ है, अल्लाह करे उसका इंसाफ उसको मिल जाए। पता नहीं मिलता भी है या नहीं मिलता। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।